राधा स्वामी जी गुरु प्यारी साध संगत जी। सुबह का समय बहुत अनमोल होता है, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी सुबह शुरू करते हैं वैसा ही हमारा पूरा दिन बनता चला जाता है। संत कहते हैं कि अगर सुबह मन अशांत हो तो पूरा दिन उलझन में निकलता है, और अगर सुबह मन शांत हो जाए तो कठिन से कठिन दिन भी सहज हो जाता है। इसलिए बाबा जी ने हमें सुबह उठते ही 5 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर हम सुन लें, समझ लें और अपने मन में उतार लें तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। पहली बात यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। आंख खुलते ही शिकायत मत करो, मोबाइल मत उठाओ, बल्कि मन ही मन ये स्वीकार करो कि आज का दिन भी ऊपर वाले ने दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आंख आज नहीं खुली, लेकिन हमें फिर एक मौका मिला है। यही भावना मन में आते ही अहंकार टूटने लगता है और मन हल्का होने लगता है। दूसरी बात, बाबा जी कहते हैं कि सुबह किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि दिन का पहला विचार बहुत गहरा असर करता है। अगर सुबह ही मन में किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या या नफरत आ गई तो वही विचार पूरे दिन पीछा करता है। इसलिए बाबा जी समझाते हैं कि अगर किसी ने आपको दुख भी दिया हो तो सुबह के समय उसे ऊपर वाले को सौंप दो और कह दो कि जो न्याय है वो आप देख लेना। इससे मन बोझ से मुक्त हो जाता है। तीसरी बात, बाबा जी कहते हैं कि सुबह अपने मन को ये याद दिलाओ कि आज जो भी होगा उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि विरोध से दुख बढ़ता है और स्वीकार से शांति आती है। जब इंसान हर चीज को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है तब उसका मन सबसे ज्यादा अशांत रहता है। लेकिन जिस दिन वो ये मान लेता है कि मेरी समझ सीमित है और ऊपर वाले की समझ अनंत है, उसी दिन से मन का संघर्ष कम होने लगता है। चौथी बात, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि सुबह कुछ पल मौन में बैठो, कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस श्वास को आते जाते देखो। ये साधारण सी क्रिया मन को वर्तमान में ले आती है, और जब मन वर्तमान में होता है तब ना बीते हुए कल का बोझ रहता है और ना आने वाले कल का डर। यही मौन धीरे धीरे मन की गांठें खोल देता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा जी कहते हैं कि सुबह ये याद रखो कि आज किसी का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे। अगर हम दिन की शुरुआत इसी संकल्प से कर लें तो आधे से ज्यादा कर्म वहीं कटने लगते हैं, क्योंकि सबसे भारी कर्म वही होते हैं जो हम किसी का मन दुखाकर बनाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि भीतर की दिशा बदलनी होती है। जब सुबह सुबह मन को सही दिशा मिल जाती है तो दिन अपने आप सही बहने लगता है। इसलिए संगत जी, अगर जीवन में बार बार अशांति आती है, बेचैनी आती है, बिना कारण डर लगता है, तो अपनी सुबह को देखो, क्योंकि सुबह की लापरवाही पूरे दिन का चैन छीन लेती है और सुबह की थोड़ी सी साधना पूरे जीवन को हल्का बना देती है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ये भी समझाते हैं कि सुबह का मन बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसा होता है। उस समय उस पर जो छाप पड़ जाती है वही पूरे दिन बनी रहती है। इसलिए सुबह उठते ही अगर हम दुनिया की भागदौड़, मोबाइल की खबरें, किसी की शिकायत या अपनी परेशानियां मन में भर लेते हैं तो वही बोझ दिन भर उठाना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि सुबह का पहला 1 घंटा अपने मन के नाम लिख दो, क्योंकि जो इंसान अपने मन को समय नहीं देता वही दिन भर अशांत घूमता रहता है। बाबा जी ये सिखाते हैं कि सुबह ये याद कर लो कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, और यही सच्चाई स्वीकार कर लेने से मन का बहुत बड़ा तनाव खत्म हो जाता है। जब इंसान ये मान लेता है कि आज जो भी मिलेगा वही मेरे लिए ठीक है, तो अपेक्षाएं टूटती हैं, और अपेक्षा टूटते ही क्रोध, दुख और निराशा अपने आप कम हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि सुबह अगर मन भारी लगे तो किसी को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर झांको, क्योंकि अशांति बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। जब हम अपनी इच्छाओं को ज़रूरत समझने लगते हैं तब मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए सुबह ये अभ्यास करो कि ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझ सको। ज़रूरत पूरी हो जाए तो धन्यवाद दो, और चाहत पूरी ना हो तो शांति बनाए रखो। बाबा जी ये भी कहते हैं कि सुबह मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है सेवा की भावना जगाना। भले ही आप किसी आश्रम में सेवा न कर सको, लेकिन मन में ये भाव रखो कि आज मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ किसी के काम आऊँगा। ये भाव अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है, क्योंकि अहंकार ही मन की अशांति की जड़ है। बाबा जी समझाते हैं कि जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझता है तब उसे हर बात चुभती है, और जब इंसान खुद को साधारण मान लेता है तब वही बातें उसे छू भी नहीं पाती। सुबह सुबह ये याद रखना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ उसकी कृपा से है, ये भाव मन को बहुत हल्का कर देता है।
बाबा जी ये भी कहते हैं कि सुबह अगर किसी पुरानी बात का दर्द याद आए तो उससे लड़ो मत, बल्कि उसे देखो और स्वीकार करो, क्योंकि दबाया हुआ दुख और गहरा हो जाता है और देखा हुआ दुख धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जब इंसान सुबह अपने मन से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है, तब मन शांत होने लगता है। बाबा जी बताते हैं कि शांति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि अशांति के कारण हटते ही शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए सुबह का समय कारणों को पहचानने का समय है। बाबा जी ये भी सिखाते हैं कि सुबह किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना से हीनता और घमंड दोनों पैदा होते हैं और दोनों ही मन को अशांत करते हैं। जब इंसान अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलने लगता है, तब वो अपनी गति भूल जाता है। बाबा जी कहते हैं कि हर आत्मा का सफ़र अलग है, इसलिए किसी और की मंजिल देखकर बेचैन मत हो। सुबह ये समझ लेना कि जो मेरे पास है वही इस समय मेरे लिए आवश्यक है। यही समझ मन को स्थिर बनाती है। धीरे धीरे जब ये पांचों बातें सुबह सुबह मन में बैठने लगती हैं, तो इंसान महसूस करता है कि बाहरी परिस्थितियां वही हैं, लेकिन भीतर का शोर कम हो गया है। वही समस्याएं अब उतनी भारी नहीं लगतीं, वही लोग अब उतना परेशान नहीं करते, क्योंकि बाबा जी ने मन को देखने की दृष्टि दे दी है। और जिस दिन मन देखने लग जाता है, उसी दिन मन का राज खत्म होने लगता है। यही बाबा जी की साखी का गहरा रहस्य है कि मन को शांत करने के लिए जीवन बदलना नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ये भी कहते हैं कि सुबह का समय केवल शरीर के जागने का नहीं, बल्कि आत्मा के स्मरण का समय होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन अभी भी नींद और जागरण की बीच की अवस्था में होता है, और उसी अवस्था में कही गई बात मन में बहुत गहराई तक उतर जाती है। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सुबह खुद से बहुत धीरे और प्रेम से बात करो। अपने मन को डांटो मत, उसे ये मत कहो कि तू गलत है, बल्कि उसे ये समझाओ कि चल आज थोड़ा शांत रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि भटका हुआ मित्र है। जब हम मन से लड़ते हैं तो वो और ज्यादा उग्र हो जाता है, और जब हम मन को प्रेम से देखते हैं तो वो धीरे धीरे झुकने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि सुबह का समय बीते हुए कल को ढोने के लिए नहीं है, बल्कि नए दिन को स्वीकार करने के लिए है। लेकिन इंसान आदत से मजबूर होता है और आंख खुलते ही पुराने दुखों की गठरी उठा लेता है। कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई पुराना अपमान याद आ जाता है, कोई पुरानी कमी मन में चुभने लगती है, और इसी से मन भारी हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि सुबह इन विचारों को आने से रोको मत, लेकिन इनके साथ बहो भी मत। बस उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे रास्ते पर चलती गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन हम उनके पीछे दौड़ने नहीं लगते, उसी तरह विचारों को देखो लेकिन पकड़ो मत। यही देखने की कला मन को शांत करती है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि सुबह अगर हम अपने मन को ये भरोसा दे दें कि आज जो भी होगा मैं उसे अकेले नहीं झेलूंगा, बल्कि उसे सुमिरन के सहारे झेलूंगा, तो भीतर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। सुमिरन कोई शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक स्मरण है कि मैं अकेला नहीं हूं। जब ये भाव मन में उतर जाता है, तब डर अपने आप कम होने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि डर का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि अकेले पड़ जाने का भ्रम होता है, और जैसे ही ये भ्रम टूटता है, मन हल्का हो जाता है। सुबह सुबह अगर मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो, तो बाबा जी सलाह देते हैं कि प्रकृति से जुड़ जाओ, खुले आसमान को देखो, पेड़ों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी में नहीं होती, और उसकी ये शांति धीरे धीरे मन में उतरने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि मन को समझाने के लिए बड़े बड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अनुभव ही काफी होते हैं। जब इंसान सुबह की ताज़ी हवा को भीतर भरता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन अभी भी नया है, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। यही एहसास मन को आशा देता है, और आशा ही शांति की पहली सीढ़ी होती है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि सुबह किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे जीवन में कितनी भी कमी क्यों ना हो, अगर हम ये देखने लगें कि हमारे पास क्या है, तो मन का रोना कम होने लगता है। इंसान तब दुखी होता है जब वो हमेशा वही देखता है जो उसके पास नहीं है, और शांत तब होता है जब वो ये देखता है कि जो उसके पास है वही किसी और का सपना हो सकता है। बाबा जी सुबह ये अभ्यास करने को कहते हैं कि कम से कम एक ऐसी बात याद करो जिसके लिए तुम धन्यवाद दे सको। ये छोटा सा अभ्यास मन की दिशा बदल देता है, क्योंकि धन्यवाद में अहंकार नहीं टिक पाता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां अशांति भी ज्यादा देर नहीं टिकती।
बाबा जी समझाते हैं कि सुबह मन को शांत करने का असली मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि परेशानी आएगी तो भी मन उसके साथ बह नहीं जाएगा। वो उसे देख पाएगा, समझ पाएगा और संभल पाएगा, और यही संभलना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को सुबह सुबह सुनने लगता है, समझने लगता है और अपनाने लगता है, तब उसके जीवन में एक सूक्ष्म बदलाव आने लगता है। वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर कुछ ठहर सा जाता है, और ये ठहराव ही बाबा जी की 5 बातों का असली फल है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ये भी बताते हैं कि सुबह का समय मन को साधने का सबसे सरल अवसर होता है, क्योंकि उस समय मन अभी तक दुनिया की भागदौड़ में पूरी तरह डूबा नहीं होता। लेकिन अगर हमें समय को यूं ही गवा देते हैं तो फिर पूरा दिन मन को संभालना कठिन हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि सुबह मन को शांत करने का अर्थ ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएं। विचार तो आएंगे ही, क्योंकि मन का स्वभाव ही सोचना है। लेकिन फर्क इतना है कि अब विचार मालिक नहीं रह जाते, बल्कि मेहमान बन जाते हैं। जब मन मालिक बन जाता है तब इंसान उसकी हर बात मानने लगता है, और जब मन मेहमान बन जाता है तब इंसान उसे सुनता तो है, लेकिन उसके इशारे पर नाचता नहीं। यही स्थिति धीरे धीरे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करती है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि सुबह अगर मन किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो तो उसे टालो मत, उससे भागो मत, बल्कि उसे सुमिरन के सामने रख दो। जैसे कोई बच्चा अपनी परेशानी माँ के सामने रख देता है और फिर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही मन भी जब अपनी उलझन ऊपर वाले को सौंप देता है तो हल्का हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मन की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो सब कुछ अपने बल पर ठीक करना चाहता है और इसी कोशिश में टूट जाता है। लेकिन जिस दिन वो ये मान लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, उसी दिन से उसका बोझ कम होने लगता है। सुबह सुबह ये स्वीकार कर लेना कि मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, ये भाव मन को बहुत गहरी शांति देता है, क्योंकि परिणाम की चिंता ही मन की सबसे बड़ी अशांति होती है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि सुबह अपने आप से ये वादा करो कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी के बारे में कटु शब्द नहीं सोचूंगा, क्योंकि निंदा सबसे पहले उसी के मन को गंदा करती है जो निंदा करता है, और गंदा मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब इंसान सुबह ही मन को साफ रखने का संकल्प कर लेता है तो दिन भर की बहुत सी उलझनें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बाबा जी बताते हैं कि मन को शांत करने का एक और गहरा रहस्य है सरलता। जब जीवन बहुत जटिल हो जाता है तब मन भी उलझ जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर देता है, अपनी ज़रूरतों को सीमित कर देता है और हर बात में परिपूर्णता की जिद छोड़ देता है, तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। सुबह सुबह ये याद कर लेना कि आज मुझे सब कुछ सही नहीं करना है, बस ईमानदारी से करना है, ये भाव मन के भीतर से दबाव हटा देता है। बाबा जी कहते हैं कि दबाव ही अशांति की असली जड़ है, क्योंकि दबाव में किया गया कोई भी काम सुख नहीं देता। सुबह अगर मन को ये स्वतंत्रता दे दी जाए कि गलती हो सकती है और उससे सीखना भी जीवन का हिस्सा है, तो डर कम हो जाता है, और जहाँ डर कम होता है वहाँ शांति को जगह मिल जाती है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि सुबह का समय अपने भीतर झांकने का समय है, न कि दूसरों को सुधारने का। जो इंसान सुबह ही दूसरों की गलतियां गिनने लगता है, उसका मन दिन भर चुभता रहता है। लेकिन जो इंसान सुबह खुद को देख लेता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, वो दूसरों के प्रति नर्म हो जाता है, और यही नरमी मन की सबसे बड़ी औषधि है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बन जाता है, तब इंसान को ये एहसास होने लगता है कि शांति कोई दूर की चीज़ नहीं थी, बल्कि वही उसके भीतर छुपी हुई थी, जिसे वो सुबह सुबह थोड़ी देर बैठकर पहचान सकता था। और यही पहचान बाबा जी की 5 बातों का असली उद्देश्य है, कि इंसान बाहर कुछ ढूंढने से पहले भीतर देखना सीख जाए।